जय श्रीमन नारायण। मित्रों आज नरक चतुर्दशी है। मित्रों इसको रूप चौदस या फिर काली चौदस भी कहा जाता है। आज 11 तारीख को दोपहर 2 बजे से चतुर्दशी शुरू हो रही है और कल 2:30 बजे तक रहने वाली है। तो कल दीपावली का महान पर्व है। मित्रों नरक चतुर्दशी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन प्रातः काल स्नान करने से नरक का भय जो है वो आपके जीवन से खत्म हो जाता है, अर्थात नरक का भय नहीं रह जाता है। ठीक है, तो मान्यता है कि स्नान के दौरान बॉडी में तेल मालिश करना चाहिए और तेल किसका? सरसों का तेल मालिश करना चाहिए। ठीक है, तो मित्रों पहले लोग नदी में स्नान किया करते थे और वहां पे एक और विधि था हमारे यहाँ की अपामार्ग जो होता है, चिड़चिड़ा जिसे कहा जाता है, या हमारे गुजराती भाषा में उसको झंझोट बोलते हैं। उसके 4 डंडी अपने हाथों में ले करके और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उसको उतारा करके और दक्षिण दिशा में फेंक दे। वहीं खड़े खड़े यमराज को याद करें, मानसिक रूप से उनकी पूजा करें और उनसे क्षमा याचना करें कि हे प्रभु इस वर्ष में पूरे वर्ष तक अगर हमसे कोई पाप हो गया हो या कोई गलती हो गई हो या कोई दोष हो गया हो तो कृपा करके हे नाथ आप देव हैं। देव का अर्थ दयालु होता है। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आप हमें उस दोष से मुक्ति दें, हमें क्षमा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके वहां से अपने घर को चले आए। ठीक है, तो मित्रों ऐसा करने से शास्त्रानुसार समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस जीवन के उपरांत आपको नरक की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, इस रूप चौदस के दिन करने के लिए एक और विधान हमारे पूर्वजों ने बतलाया है। सायंकालीन बेला में समस्त देवी देवताओं का मानसिक रूप से स्मरण करें और आपके जो इष्ट देवता हो, कुल देवता हो, कुल की देवी हो, उन सबका ध्यान करके विधिवत पूजन करें। पूजन के उपरांत उनको नैवेद्य आदि भोग लगाएं और उसके बाद नमस्कार करके क्षमा याचना करके और तेल का 2 दीपक जलाएं और घर से बाहर दक्षिण की तरफ लौ करके लंबी बाती वाला तेल का दीपक जलाएं और घर के बाहर दक्षिण की ओर उसका मुंह करके लौ करके और जलाकर छोड़ दें। जमदियरी इसको कहा जाता है। यमराज के लिए दीपक दिया जाता है और उसके बाद घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, उस दीप का दर्शन कोई नहीं करेगा। दूसरा जो एक दीपक होता है उस दीपक से काजल बनाया जाता है। ये दीपक जो है वो सरसों के तेल में जलेगा और एक दीपक जो होता है उसको घर में पूजन स्थल से थोड़ी सी दूर या यहाँ ऐसा जगह जहाँ कोई हवा न लगती हो, एक कोई ऐसा पात्र जिससे उसको ढक दें ताकि उसका जो धुआं होता है वो बिल्कुल काजल बन जाए और इस काजल को अपने शरीर के किसी भी अंग में चुपके से या फिर आपकी आंखों में अगर लगाते हैं तो आपका रूप या आपका निखार जो है वो खिल उठता है तथा किसी भी प्रकार के नजर दोष वगैरह आपको इस वर्ष में तो नहीं लगती है। आज रूप चौदस की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का भी विधान है। अगर भगवान श्री कृष्ण की पूजा आप करते हैं तो आपको रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। दूसरी एक और बात है जिसको दरिद्र निस्सारण बोलते हैं। तो दरिद्र निस्सारण का जो विधान है वो कहीं कहीं मान्यता अनुसार अपने अपने हिसाब से लोग मनाते हैं, लेकिन इसका जो विधि है वो ये है कि आज भगवान की पूजा करने के बाद अर्धरात्रि, जिसको कि हम निषिद्ध काल बोल सकते हैं, निषिद्ध काल में अपने घर से जो फालतू सामान होते हैं, जो कि जैसे पहले एक सूप होता था, चावल दाल साफ करने के लिए घर में एक पात्र हुआ करता था, तो उसको पीटते हुए और घर से बाहर दरिद्र निस्सारण करना चाहिए। यही असल में दरिद्र निस्सारण का विधान है। वैसे तो हमारे यहाँ काशी में दीपावली की रात्र में प्रातः काल में दरिद्र निस्सारण का विधान है, परंतु इसका असली विधान यही है। और लक्ष्मी जब घर में आ जाए, जब आप घर में माता लक्ष्मी का पूजन कर लेते हैं, उसके बाद में अगर लक्ष्मी आपके घर में आ जाए, घर से दरिद्रता को भगाएंगे तो दरिद्रता की जगह अगर लक्ष्मी चली गई तो, इसलिए दरिद्र निस्सारण आज काली चौदस की रात में ही निषिद्ध काल में करने का विधान होता है। इस काली चौदस की रात में भगवान श्री कृष्ण, माता काली, महादेव और हनुमान जी के साथ वामन भगवान की पूजा का भी विधान है। ये आदिकाल की परंपरा रही है। अगर आप काली चौदस की रात में निषिद्ध काल में इन 6 देवताओं का पूजन करते हैं तो आप खड़ेश्वर्य से युक्त हो जाएंगे, ऐसा विधान बताया गया है। परंतु इन देवताओं के पूजन से पहले पंचदेवों का पूजन करें, उसका विधान
हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। सूर्य देवता भगवान श्री गणेश, दुर्गा माता, भगवान शिव और भगवान नारायण, 5 देवताओं के पूजन और स्मरण अवश्य करें और इसके उपरांत ही उन 6 देवताओं का पूजन करें। तो इन सभी देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करें, यही विधान है। ठीक है, तो आप सभी को रूप चौदस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। ईश्वर आपको रूप, ऐश्वर्य और आरोग्य तीनों प्रदान करे। जय श्रीमन नारायण।